नमस्कार, मैं हूं सुभाष निषाद। आई कनेक्ट न्यूज में आपका स्वागत है। सबसे पहले खबरें उत्तर प्रदेश से। विजयदशमी के अवसर पर राजधानी लखनऊ के सिटी मॉन्टेसरी स्कूल गोमती नगर में क्षत्रिय परिवार द्वारा शस्त्र पूजन किया गया। इस अवसर पर खास जानकारी देते हुए वरिष्ठ पत्रकार एवं राजनीतिक विश्लेषक अमरेंद्र सिंह से खास बातचीत। नमस्कार साथियों, राजधानी लखनऊ में आज हम जानना चाहेंगे अमरेंद्र सिंह वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। और अभी आज क्षत्रिय परिवार की तरफ से जो विजयदशमी के दिन शस्त्र पूजन किया गया है उसमें भी आप शामिल रहे। आप भी क्षत्रिय परिवार कल्याण परिषद के अध्यक्ष भी हैं, तो हम जानना चाहेंगे जो शस्त्र पूजन हुआ है जिसमें तमाम आपके समाज के राजनीतिक लोग लखनऊ राजधानी में शस्त्र पूजन कार्यक्रम में उस संस्था में आए और आप भी वहां गए थे, शस्त्र पूजन हुआ। क्या संदेश है विजयदशमी के दिन? विजयदशमी की शुभकामनाएं देते हो सभी देशवासियों को और हमारे क्षत्रिय परिवार के सभी भाइयों को विजयदशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। विजयदशमी का पर्व बहुत धूमधाम से हर वर्ष रामनवमी के बाद दशमी के दिन ये कार्यक्रम मनाया जाता है। इसकी तमाम कहानियाँ प्रचलित हैं, लेकिन क्षत्रिय समाज इस कार्यक्रम को विशेष रूप से मनाता है। उसका मुख्य कारण यह है कि क्षत्रिय परिवार जो है राम की जो विजय हुई थी रावण पर, उसके रूप में भी मनाता है ये। इसके अलावा क्षत्रिय तो योद्धा होते थे, लड़ने की परंपरा होती थी। तो विजयदशमी के दिन ये लोग शस्त्र पूजन करते थे और शस्त्र पूजन के बाद अपने शस्त्र लेकर के लड़ने के लिए युद्ध में चले जाते थे। क्षत्रिय जो थे उस समय बड़े बड़े राजाओं के यहाँ काम भी करते थे और ये युद्ध ही इनका मुख्य पेशा था। तो विजयदशमी के दिन ये लोग शस्त्र मनाते थे, वो शस्त्र पूजन करके अपने हथियारों को ले करके निकल जाते थे। तो ये परंपरा बहुत दिनों से है और आज भी लखनऊ के गोमती नगर में जो शस्त्र पूजन कार्यक्रम आपके क्षत्रिय समाज की जो संस्था है उसके माध्यम से हुई है, तो आप भी वहाँ शामिल हुए। कौन कौन लोग आए थे और क्या था पूरा कार्यक्रम? गोमती नगर CMS कैंपस में क्षत्रिय समाज के द्वारा प्रत्येक वर्ष शस्त्र पूजन का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है और इसमें लखनऊ के अलावा आसपास के ज़िलों से भी काफ़ी मात्रा में क्षत्रिय यहाँ आते हैं और अपने अपने शस्त्र को जमा कर देते हैं। उसके बाद विधिवत इसका पूजन किया जाता है। पूजन करने के उपरांत फिर सबको अपने अपने शस्त्र जो है वापस कर दिए जाते हैं और विधि विधान के साथ इसका पूजन होता है। ये कार्यक्रम में इसके राजेश्वर सिंह जो लखनऊ के विधायक हैं सरोजनगर से, वो भी इसमें उपस्थित हुए। पवन सिंह चौहान MLC हैं निकाय के, वो भी इसमें उपस्थित हुए। इसके अलावा बहुत सारे क्षत्रिय वरिष्ठ लोग, तमाम बहुत सारी बहनें हमारी और वीरांगनाएं, वो सब यहाँ आईं और उन्होंने इसमें भाग लिया। एक वीडियो वायरल हो रहा है राजा भैया का, जिसमें शस्त्र पूजन से पहले एक वीडियो उनकी पत्नी द्वारा शस्त्रों का जखीरा बताया गया था उनके पास है और वो जखीरा अब तो दिख गया है शस्त्र पूजन में। तो इस बारे में क्या कहेंगे? क्षत्रिय परिवार से हैं आप और शस्त्र पूजन में वो सब पूरा हथियारों का जखीरा, और कहा यह जाता है कि 3 शस्त्र से ज़्यादा नहीं रखा जाता है, लेकिन वर्तमान में इस तरीके से वीडियो वायरल हुआ और लोग आपत्ति कर रहे हैं तमाम तरीके से। आपका क्या मानना है? राजा भैया कुंडा के विधायक हैं और वहाँ के क्षत्रिय बाहुल्य क्षेत्र है, वहाँ पे लोगों के पास तमाम बहुत सारे लाइसेंसी शस्त्र होते हैं और वो सब राजा भैया की पार्टी से या राजा भैया के व्यक्तिगत संबंधों से जुड़े हुए हैं। तो शस्त्र पूजन का आयोजन सामूहिक होता है, तो एक जगह एक आयोजन रखा गया जिसका नेतृत्व राजा भैया की पार्टी के जो नेता हैं कुंवर अक्षय प्रताप सिंह जामू के MLC साहब, उन्होंने एक आयोजन किया।
तो उसमें आसपास के प्रतापगढ़ और आसपास के बड़ी दूर दूर से लोग, भाई आदमी अपने घर में एक शस्त्र का पूजन नहीं करता है, सामूहिक होता है, सब अपने अपने हथियार ले करके वहाँ जाते हैं, उसका बाकायदे पंडित जी उसका विधिवत शस्त्र पूजन करते हैं और वो एक कार्यक्रम होता है। उसमें ऐसी कोई बात नहीं होती, वो तो क्षत्रियों की एक परंपरा है। तो वो परंपरा का आयोजन कहीं भी हो सकता है। वहाँ कुंडा में राजा भैया की कोठी में हुआ, तो लखनऊ राजधानी में CMS कैंपस के अंतर्गत हुआ। इसके अलावा और भी ज़िलों में तमाम क्षत्रिय संगठन हैं, उन्होंने इसके आयोजन किए, व्यापक आयोजन होते हैं। और ये आयोजन उत्तर प्रदेश के अलावा राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, बंगाल में, बिहार में, जहाँ जहाँ पे राजपूत की संख्या होती है वहाँ पे ये आयोजन होते हैं। और सार्वजनिक रूप से अगर आयोजन नहीं भी होते हैं तो लोग अपने अपने घरों में भी उस दिन अपना जिसके पास शस्त्र होता है उसका पूजन करते हैं। और कोई आवश्यक नहीं है किसी के पास लाइसेंसी शस्त्र हो, वो छोटे मोटे शस्त्र का भी पूजन कर लेते हैं, कोई भी शस्त्र होना चाहिए। आपके पास भी एक लाइसेंसी अस्त्र है और आप भी क्षत्रिय समाज के आप अध्यक्ष हैं, और इस अस्त्र के माध्यम से आप, जैसा कि लोग तमाम बंदूक, कई राइफल तो कोई रिवॉल्वर रखते हैं, आपके पास क्या है? अच्छा, आपके पास रिवॉल्वर है? लाइसेंसी रिवॉल्वर है जी, लाइसेंसी रिवॉल्वर। और हमने भी इसका शस्त्र पूजन कल कार्यक्रम में हम शामिल हुए, तो हमने इसका शस्त्र पूजन किया। और ये तो हमारे यहाँ परंपरा है। तो अच्छी बात है, आप क्षत्रिय समाज से हैं और आपने शस्त्र पूजन में भाग लिया और लाइसेंसी आप रिवॉल्वर रखे भी हैं अपनी सुरक्षा के लिए। और निश्चित रूप से भारत के नागरिकों को, चाहे वो क्षत्रिय समाज से हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे किसी भी वर्ग का हो, अपनी सुरक्षा के लिए सरकार ने लाइसेंसी बंदूक, राइफल, रिवॉल्वर रखने के लिए अनुमति दी है, लाइसेंस देती है। और इसी क्रम में आपके पास भी है। और क्षत्रिय समाज जिस तरीके से शस्त्र पूजन किया और जिस तरीके से अपने शौर्य गाथा को, जो ऐतिहासिक है आपकी शौर्य गाथा, उसके बारे में, ऐतिहासिक जो शौर्य गाथा उसके बारे में भी आपने बताया। तो चलते चलते आखिरी सवाल, क्षत्रिय समाज वर्तमान दौर में किस हालात से गुजर रहा है और क्या वो राजनीतिक रूप से आगे है? क्षत्रिय समाज इस समय राजनीति में सक्रिय है। हमारे बीच में जो हमारे मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, वो भी क्षत्रिय समाज से आते हैं। और एक नाथ संप्रदाय जो जिसके वो पीठाधीश्वर हैं, वो भी क्षत्रियों से ही क्षत्रियों का ही समाज है और क्षत्रिय लोग उस समाज से जुड़े हुए हैं। हमारे योगी जी के पास भी 2 लाइसेंस हैं, एक रिवॉल्वर है, एक राइफल है, और वो भी शस्त्र की पूजा करते हैं। इसके अलावा जो हमारे आराध्य हैं भगवान श्री राम, वो भी शस्त्र धारण करते हैं। उनकी जब भी कोई तस्वीर आती है तो हरदम धनुष बाण धारण किए रहते हैं। हमारे एक वीर नायक रहे मध्यकाल में महाराणा प्रताप जी, वो आप जब भी उनकी कोई तस्वीर आती है तो उनका भाला उनके साथ रहता है। और हम लोग जब उनकी पूजा करते हैं या उनको याद करते हैं तो उन्हीं तस्वीरों को याद करते हैं। इसके अलावा क्षत्रिय समाज के अंदर शस्त्र का तो बड़ा महत्व है। इसी कारण ये विजयदशमी के दिन शस्त्र पूजन हुआ। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद है अमरेंद्र सिंह जी, और आप हमसे बातचीत किए और विजयदशमी के अवसर पर शस्त्र पूजन कार्यक्रम में आप शामिल हुए और क्षत्रियों के स्वर्णिम इतिहास के बारे में, उनके संघर्ष के बारे में बताया, उनके राजनीतिक जीवन के बारे में बताया, और वर्तमान में जो क्षत्रिय समाज जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, समाज एकजुट हो रहा है, उस पर भी आप काफ़ी समीक्षा करते रहते हैं। आई कनेक्ट न्यूज़ के लिए राजधानी लखनऊ से मैं सुभाष निषाद।